धमतरी से है, जहां अतिक्रमण के खिलाफ निगम ने कार्रवाई की है। विवेकानंद कॉलोनी में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाए गए। निरंतर इस प्रकार की कार्रवाई इस क्षेत्र में चलती आ रही है। ये तस्वीरें धमतरी की आपकी टीवी स्क्रीन पर। नई सरकार और उसके बाद नए अंदाज में बुलडोजर का दौर। और सिर्फ धमतरी में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में अलग अलग जगह पर, अलग अलग जिलों में हम देख रहे हैं लगातार कार्रवाई हो रही है। निगम का बुलडोजर चल रहा है, अवैध अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। और कुछ ऐसी तस्वीरें हमें धमतरी में भी देखने को मिली, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ जो है ये बुलडोजर चला है। सत्ता में आते ही बीजेपी ने कमान संभाल ली है। निगम का अमला पूरी तरह से सक्रिय नजर आ रहा है और ये कार्रवाइयां हो रही हैं और आगे भी इसी तरह की कार्रवाइयां जारी रहेंगी। धमतरी की तस्वीर, जहां पर बुलडोजर चला। नई सरकार में ये बुलडोजर लगातार दौड़ रहा है अलग अलग जगह पर। धमतरी में भी हम लगातार देख रहे हैं अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। और अब आगे बात कवर्धा की, जहां पर गन्ने के खेत में भीषण आग लग गई। 20 एकड़ में लगी गन्ना जलकर खाक हो गई। किसानों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना पिपरिया थाना क्षेत्र के गोपाल भवाना गांव की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आग की लपटें उठते हुए आपको नजर आएंगी। कवर्धा की ये तस्वीरें। किसान को भारी नुकसान। आग लगने के कारण क्या रहा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया, ये जांच का विषय है। लेकिन खुद ही मशक्कत कर किसानों ने इस आग पर काबू पाने का प्रयास किया। चूंकि दमकल की टीम को अगर बुलाया भी गया होता तो काफी समय लग सकता था। कवर्धा की ये तस्वीरें। गन्ने के खेत में ये आग लगी। भीषण आग की स्थिति आप देख रहे हैं तस्वीरों के जरिए भी। आग बुझाने की कोशिश किसानों की तरफ से, लेकिन ये अभी भी स्पष्ट नहीं कि आखिर आग किस प्रकार लगी है, क्या लगाई गई है आग, ये भी आशंका हो सकती है। मामले की जांच की जाएगी, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें गंभीर। तो कितनी भीषण ही आग है, ये धुएं के गुबार से देख करके समझा जा सकता है। हालांकि आग पर काबू तो पा लिया गया, पर जो है फसल पूरी तरह से जलकर जो है खेत में जो आग लगी पूरी तरह से नष्ट सब कुछ हो चुका है। और किसान कहीं ना कहीं अब गुहार लगाते हुए भी नजर आएंगे। 20 एकड़ की गन्ना जलकर खाक हो चुकी है। और इधर बिलासपुर में रेत माफिया के खिलाफ बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला सड़क पर उतर आए हैं। अवैध रेत परिवहन रोकने के लिए अफसरों को सीधे निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि बेलतरा क्षेत्र की नहर लाइन की सड़कों पर बेधड़क रेत से भरे हाईवा दौड़ रहे हैं। इसके अलावा बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला ने मोपका में बन रहे स्मार्ट सिटी रूट का निरीक्षण किया और अधूरे निर्माण पर नाराजगी भी जताई। उन्होंने 1 महीने के भीतर काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। तो रेत माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, एक्शन लेने के लिए विधायक खुद निकले हैं और निर्देश जो हैं उनके द्वारा जारी भी किए गए हैं। जांजगीर चांपा में 3 गार्डन हैं, जिसमें एक बीडीएम गार्डन पर प्रशासन मेहरबान रहा, लेकिन बाकी के 2 गार्डन बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। जांजगीर चांपा के 3 उद्यानों में एक बिसाहू दास महंत बालोद्यान पर प्रशासन मेहरबान रहा। इसके विकास के लिए पिछले 4 सालों में करोड़ों रुपए बहा दिए गए, लेकिन बाकी के 2 गार्डन वसुंधरा और सरदार वल्लभ भाई पटेल गार्डन पर प्रशासन ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ बड़ी बड़ी घास उग गई है, जिसे काटा तक नहीं गया। वहीं बच्चों के झूले, टहलने के लिए बने रैंप की हालत जर्जर है, जहाँ लाइट तक की व्यवस्था नहीं है। देखिए, नगर पालिका जांजगीर नैला में 3 बड़े गार्डन हैं, लेकिन पूरे 4 वर्षों में बीडी महन गार्डन, जो एक अध्यक्ष जी के वरिष्ठ नेता के नाम से है, उसी में ही करोड़ों रुपए की लागत लगा दिया गया है, जो भी अभी भी वो भी अधूरा है। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि सामने में हाई स्कूल के सामने में अपना पटेल गार्डन है और कलेक्टेड में वसुंधरा गार्डन है।
आप 4 वर्षों में देखेंगे कि वहां पे एक कील तक नहीं ठोकी गई है। 2 गार्डन अपनी बदहाली के आंसू बहा रहे हैं। हमारी कोशिश रहेगी उन तीनों गार्डन को फिर से एक नए कलेवर में नए स्वरूप प्रदान किया जाए ताकि यहाँ की जनता को एक नई सौगात मिल सके। वहीं जब उद्यानों की बदहाली को लेकर नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष ने पिछली सरकार पर निशाना साधा, उन्होंने पार्कों के विकास में करोड़ों के भ्रष्टाचार की बात कही। साथ ही प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद इन पार्कों के विकास की बात कही। नगर पालिका के सीएमओ ने जल्द ही दोनों पार्कों के विकास किए जाने का दावा किया। जांजगीर नैला नगर पालिका में एक तो गिने चुने 3 ही गार्डन है, उसमें नगर पालिका द्वारा एक बीडी महन गार्डन है, उस पे लगभग 1 करोड़ का खर्चा किया गया है नगर पालिका के द्वारा। जबकि 2 गार्डन उसमें सौतेला व्यवहार मतलब ना लाइट है वहाँ, ना किसी प्रकार की सुविधा है। जबकि गार्डन में बच्चे आते जाते हैं और एक तो पूरा जंगल टाइप का हो गया दोनों गार्डन। जबकि नगर पालिका को तीनों को एक समान भाव से देखना चाहिए और उनमें कहीं ना कहीं प्रोग्रेस के लिए कुछ खर्चा करना चाहिए। देखिए, शहर के 3 प्रमुख उद्यानों में से जो बीडीएम गार्डन है उसका तो लगातार मेंटेनेंस हुआ है, और साथ ही साथ जो 2 शेष और गार्डन है, पटेल गार्डन और वसुंधरा गार्डन। तो पटेल गार्डन के लिए लगभग 58 लाख रुपए का प्रस्ताव हमने भेजा हुआ है, परंतु उसकी स्वीकृति नहीं मिल पाई है, और वसुंधरा गार्डन के भी नए सिरे से प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। सरकार बदली है तो पार्क पर भी सियासत हो रही है। एक तरफ जहां शहर के 2 पार्कों के साथ सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया जा रहा है, वहीं प्रशासन इन 2 पार्कों के जल्द कायाकल्प की बात कह रहा है। कैलाश कश्यप, जांजगीर चांपा, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। विकसित भारत संकल्प यात्रा का